नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के कान से धुआं निकल रहा है और चारों तरफ आप देखेंगे एक मायूसी छा गई है और इसके पीछे है कांग्रेस। हो क्या रहा है इंडिया अलायंस के अंदर? बीजेपी के सामने ये कितने दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी आपसे समझेंगे। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अब इस कगार पर है कि कांग्रेस ही उनको डुबो रही है, ऐसी चर्चाएं, ऐसी कई खबरें हैं। आप एमपी में देखिए, कमलनाथ से शुरुआत करते हैं। देखिए अर्पिता, इंडिया अलायंस का कब्र कोई खोद रहा है तो सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी हैं। आपको हम बता देते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस ने एक बाइकॉट लेटर जारी किया था। उसमें कई पत्रकारों का नाम शामिल किए थे। अब क्या हुआ कि जब चुनाव हारने के नौबत पर है, ऐसा जब सर्वे आया है, एग्जिट पोल आया है, तो उनको ऐसा एहसास हो रहा है, तो अब उन पत्रकारों को चुन चुन के इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, अब भाई एक तरफ आप बाइकआउट कर रहे हैं, एक तरफ आप उनको एरोप्लेन में बैठा के, घर में बैठा कर पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब एक एक दो दो मिनट के नहीं है, एक एक दो दो घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं। आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं? हाँ, कमलनाथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कमलनाथ ही शुरुआत इसको किए, जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने शुरुआत किया। और जब इसकी शुरुआत हुई उसके बाद वो काफ़ी, मतलब ये चर्चा हो गया इंडिया अलायंस में कि भाई ये क्या है, हम बाइकआउट कर रहे हैं, अब आप समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह का अगर कदम उठाएंगे तो सवाल तो लाजमी है। देखिए, उनके पीछे उठाने का कारण इसलिए है कि राहुल गांधी, अच्छा, राहुल गांधी को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था उस तरह का उतर नहीं रहे हैं वो। अच्छा, अब इसके पीछे क्या कारण है? अब कमलनाथ को लग रहा है कहीं उनका सिंधिया प्रेम है, या उनको क्या लग रहा है? कमलनाथ काफी इससे गुस्से में है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मतलब अगर कांग्रेस ने ये चाल चली कि भाई सपा को बोल दिया, अखिलेश यादव को बोल दिया कि जाइए, कोई सीटें नहीं देंगे, नीतीश कुमार को भी कह दिया कि भाई एमपी में चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, तो नीतीश कुमार और अखिलेश को साइडलाइन करके आपको लगता है कांग्रेस लॉस में है? लेकिन कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? राहुल गांधी, मतलब क्या बात है उनके मन में कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? देखिए अर्पिता, इस सवाल का सबसे बड़ा आंसर कोई हो सकता है, उत्तर हो सकता है तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी इसलिए है कि क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है, मौजूदा सरकार है। भाजपा को अकेले, जैसे कर्नाटक में हराया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बड़ा सफलता मिली कर्नाटक में और हिमाचल में, तो उसका श्रेय दिया गया राहुल गांधी को। उसमें इंडिया अलायंस नहीं बना था, इंडिया अलायंस अब बना है और उसका पहला चुनाव एमपी चुनाव है। एमपी चुनाव में वो साथ नहीं दिख रहे हैं। साथ नहीं दिखने का वजह कांग्रेस के ये राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी है। इसलिए है कि वो चाहते हैं कि यहाँ मैं अकेले दम पर जीत के अपने आप को साबित कर दूं कि मैं नेतृत्व करने वाला हूँ, मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। मतलब इंडिया अलायंस के नेता सब राजी हो जाएं कि भाई राहुल गांधी जब एमपी जितवा सकते हैं कांग्रेस को अपने दम पर, तो फिर 24 का चुनाव भी राहुल गांधी इंडिया अलायंस को जितवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी यही मंशा है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्थिति कांग्रेस को लेकर, मतलब इंडिया अलायंस को डगमगा रही है। आप मतलब किसी नेता को ये पसंद नहीं आ रहा है कि भाई आप बड़े कितने नेता हो, लेकिन जब आप साथ में आए तो साथ में तो लेके चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल साथ में लेकर चलना चाहिए। देखिए, अगर आप साथ में लेके नहीं चलते हैं तो आप एजेंडा सेट कर दीजिए ना, कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए व्यवस्थाएं हैं। आप देखेंगे कि कमलनाथ से जब अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो एक सम्मानजनक जवाब दिया जा सकता था। वो बोलते हैं अखिलेश विखिलेश को छोड़ो, ये सब बात हम नहीं करते हैं। एक होता है इंडिया अलायंस के अपने ही नेताओं की बेइज्जती खुलेआम कर दे रहे हैं मीडिया में कांग्रेस के नेता। मीडिया में कर रहे हैं, और मीडिया को जिसको बाइकआउट किया उसको बुला के रख रहे हैं कमलनाथ। तो एक बहुत बड़ा ये देखने को मिल रहा है विरोधाभास खुद कांग्रेस के अंदर में इंडिया अलायंस को लेकर। इंडिया अलायंस को इसलिए लेकर देखा जा रहा है कि जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी तो उसमें एकजुटता की ही पाठ पढ़ाया गया था लोगों को कि हम एकजुट रहेंगे और मोदी सरकार को गिराएंगे, हराएंगे। तो उसमें ये भी चर्चा हुई थी कि कैसे हराना है। अगर उसकी चर्चा एजेंडा नहीं हुई तो मानिए इंडिया अलायंस नहीं बना था। अब अखिलेश यादव उसी चर्चा और एजेंडा को लेकर काफ़ी खुश थे और एमपी में अपना पांव पसारना चाह रहे थे। पर एमपी में जिस तरह से कमलनाथ ने उनको इग्नोर किया, जिस तरह से उनको एक तरह से भगा, साइडलाइन किया, और राहुल गांधी की बात कमलनाथ नहीं सुने, तो इंडिया अलायंस टूट गया। देखिए, इंडिया अलायंस एकजुट होती, कांग्रेस वहाँ बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को एक बड़ा मौका था वहाँ इंडिया अलायंस के एकजुटता दिखाना। और भाजपा के, देखिए, नीतीश कुमार को रैली में बुला सकती थी, पटेल समुदाय वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। आप अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव को बुला सकते थे, ममता बनर्जी को बुला सकते थे। बंगाली समुदाय हर जगह बहुत संख्या में होती है, बहुत संख्या में होती है। दिखता भी कि इंडिया अलायंस सच में साथ में है, सच में साथ में है। आप अरविंद केजरीवाल को बुला सकते थे। पर अब ये क्या किए कि
एमपी का एक चुनाव से, मतलब एमपी मतलब है 5 राज्यों में चुनाव, राजस्थान ये सब वगैरह छोड़ दीजिए आप, छत्तीसगढ़, सिर्फ एमपी के चुनाव से ये बिखराव हो गया। और इसके बिखराव का मुख्य केंद्र कोई हुआ तो राहुल गांधी रहे, क्योंकि राहुल गांधी और कमलनाथ में बनती नहीं है। अच्छा, कमलनाथ में आप नहीं बनती, इसका एक उदाहरण है बाबा बागेश्वर का। आप देखेंगे किस तरह से कमलनाथ, बाबा बागेश्वर, उनके बेटे कैसे उनका महिमा मंडित करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी आयोजन करवाते हैं उनका। तो आप इस तरह की तस्वीर देख सकते हैं। आप देखिए इंडिया एयरलाइंस जिसको बाइकआउट की है, उसको आप घर बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस तरह का। दूसरी बात आप बताते हैं कि इतने जितने नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव इंडिया एयरलाइंस से सीधे बोल दिए कि भाई ये लोग धोखेबाज है। नीतीश कुमार वहाँ कैंडिडेट उतार दिए जबकि उनका कुछ नहीं है। देखिए, जो आपस में कभी साथी थे वो एक दूसरे को अगर धोखेबाज बुला रहे हैं, तो जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, हम और आप है, वो भरोसा कैसे कर लेगी? देखिए अर्पिता, उनके जो समर्थक भी है ना, वो भी काफी मतलब एक चिंतित भाव में है। वो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आप हो क्या रहा है। डगमगा रहा है उनका भी मन डगमगा रहा है। साहब ये एकजुट नहीं है, मतलब एक चुनाव में एकजुट नहीं है। खास करके जिस पर वो ज्यादा भरोसा कर रहे थे, मतलब कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे, वो कांग्रेस में इस तरह के टूट देख रहे हैं। जैसे हम एक जरूर बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, एमपी में मौजूदा सरकार बीजेपी की है। अगर पूरे इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता सच में एमपी में जुट जाते कांग्रेस के साथ और कांग्रेस को जीत दिलवा देते, तो एक बड़ा मैसेज जाता देश के आगे कि भाई बीजेपी को हराने के लिए ये लोग अपना स्वार्थ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल यही मैसेज देना ही चाहिए था। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ही टूट का सबसे बड़ा एक शुरुआत की है और एमपी चुनाव से शुरुआत की है। अगर कांग्रेस चाहती, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मौका था ये एजेंडा साबित करने का, इंडिया अलायंस का, एकजुटता का एजेंडा, कि हम लोग एकजुट है। देखिए भाई, हमारी मंच देखिए आप, हमारी पोस्टर देखिए आप, हमारी घोषणाएं देखिए आप, हमारे प्रत्याशी देखिए आप। इस तरह की उनकी एक दिखा सकते थे एकजुटता, पर राहुल गांधी ने एकजुटता नहीं दिखाया। इसके पीछे राहुल गांधी चाहते तो दिखाते। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अभी हमने देखा है कि भाई ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं रही हैं, केजरीवाल अपने केस में उलझे हैं जो आबकारी नीति घोटाला है, उनको अपना डर है कि कहीं जेल ना चले जाएं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को भी डर है कि कहीं उनकी पार्टी ना टूट जाए। सपा अपना अखिलेश यादव एजेंडा सेट कर चुकी कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना यूपी संभालेंगे। तो इंडिया अलायंस अब है कहाँ? हमें तो नहीं दिखता है अब इंडिया अलायंस। सब तो अपने अपने में व्यस्त हैं। अब इंडिया अलायंस राहुल गांधी के आवास और 10 जनपद में सोनिया गांधी के आवास पर ही सीमित है। अब इससे आगे इंडिया अलायंस कहीं है नहीं। कहीं आप पोस्टर बैनर देख रहे हैं इंडिया अलायंस का, कहीं आप उसका पोस्ट देख रहे हैं, कहीं उसका ट्वीट मतलब एक्स देख रहे हैं, कहीं पर किस तरह का, कहीं पर उस तरह के बयानबाजी देख रहे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं का। आप जिस तरह से इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं, अभी नेता जितना परेशान है, उसकी परेशानी की वजह क्यों है? सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी अभी के समय भी अभी एकजुट हो जाए, अभी सबको बुला ले, इनवाइट कर दें कि आ जाइए एमपी चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान चुनाव में, और आइए हम लोग साथ में रहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ असर दिखेगा। पर ये नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद दूर की सोचते ही नहीं है, या यूं कहें कि राहुल गांधी सब कुछ अकेले ही लेना चाहते हैं, अकेले ही सब कुछ पाना चाहते हैं। और शायद उनकी यही नीति ना तो उनके पार्टी के कई नेताओं को पसंद आती है, इसलिए कई बड़े नेता कांग्रेस को अब तक छोड़ चुके हैं और कई छोड़ने की कगार पर हैं। इंडिया अलायंस के टूटने की अगर हम बात करें तो उसके सबसे बड़ी वजह खुद राहुल गांधी माने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ना वो नीतीश कुमार को संतुष्ट कर पाए, लालू यादव से ज़्यादा प्रेम दिखा दिया, नीतीश कुमार के मन में एक डर पैदा कर दिया, अब सपा को भी नाराज कर दिया। मतलब कुल मिलाकर इंडिया अलायंस के बिखराव के पीछे अभी तक लग रहा था कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब नए खिलाड़ी या यूं कहें नया विलन सामने आ गया है, वो है कांग्रेस। खैर, आगे क्या कुछ होगा जरूर आपको अगली चर्चा में बताएंगे। इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आगे भी खबरें देखना है तो उसके लिए कमेंट कीजिए कि आप किन मुद्दों पर बहस सुनना चाहते हैं। नमस्कार।